नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं दंतेवाड़ा की खबर की ओर, जहां बस्तर पंडम 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री और प्रभार मंत्री केदार कश्यप, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, बस्तर सांसद महेश कश्यप और दंतेवाड़ा विधायक चैत्रा मटामी विशेष रूप से मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने समाज के प्रमुखों से संवाद किया। इस अवसर पर बस्तर पंडुम 2026 के लोगो और थीम सॉन्ग का विधिवत उद्घाटन भी किया गया। साथ ही इस वर्ष बस्तर पंडुम का आयोजन 12 पारंपरिक विधाओं में किया गया, जिसमें बस्तर की समृद्ध लोक संस्कृति, कला और परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में राजा रामवटी ने कहा कि बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर की संस्कृति और खान पान को विश्व पटल पर पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर भगवान राम की धरती है, जहां उन्होंने वनवास का अधिकांश समय बिताया। यहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में स्थापित हुए। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह आयोजन परंपरा और संस्कृति को संजोने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 2 वर्षों में सरकार के नेतृत्व में बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई और 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार बस्तर के विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य सुरक्षा, संस्कृति और विकास के संतुलन के साथ बस्तर को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। इस खास खबर के लिए दंतेवाड़ा से भुवनेश्वर ठाकुर की खास रिपोर्ट। आज बस्तर पंडुम 2026 के लोगो और थीम सॉन्ग का लॉन्च हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे धर्मस्व और संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप जी, यहाँ के विधायक चैत्रा मटामी जी और सभी वरिष्ठों और अधिकारियों और इस क्षेत्र के मांझी, चालकी, गायता, पुजारी और समाज के प्रमुखों सबकी उपस्थिति में लॉन्चिंग किए हैं। और पिछले साल करीब 47,000 लोग इसमें शामिल हुए थे और जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में इस साल 3 गुना संख्या बढ़ी, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस साल बस्तर पंडुम में भी संख्या 3 गुना बढ़ेगी। और पिछले साल 7 विधा में बस्तर पंडुम का आयोजन था और समापन के अवसर में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि इसको बढ़ा के 12 करो। तो इस साल 12 विधा में ये पंडुम मनाया जाएगा और बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। और ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जो हमारी जनजातीय समाज की जो संस्कृति है, इनका रहन सहन है, वेशभूषा है, खान पान है, वाद्य यंत्र है, नृत्य वगैरह है, ये पूरे देश और दुनिया में विख्यात होगा। मुख्यमंत्री जी, जैसे कि पिछले बार जब हमारा बारसू उत्सव मनाया जाता था और कांग्रेस के कार्यकाल में उसको बंद कर दिया गया और आपके द्वारा उसको घोषणा भी की गई थी कि बारसू उत्सव चालू किया जाएगा, तो क्या इस बार बारसू उत्सव चालू किया जाएगा? अब जितना भी जो बंद था सभी को धीरे धीरे करके प्रारंभ कर रहे हैं। चालू की थी सर और भव्य हुआ था। पिछले बार आपने बोला भी था कि चालू करेंगे। जी बिल्कुल, उस पर चर्चा करते हैं। सर, नक्सलवाद खात्मे की ओर है, जो जनप्रतिनिधियों को भी जो सुरक्षा मिली हुई है, क्या नक्सलवाद खत्म होने की सुरक्षा लौटा ली जाएगी, वापस ली जाएगी, इसमें क्या होगा? अब देखिए, अभी तो 3 महीना है, 31 मार्च तक तो देखिए, उसके बाद जैसी परिस्थिति बनेगी देखेंगे। सर, बेलडला के पहाड़ी के पीछे ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है, पानी नहीं है, लाइट नहीं, बिजली कुछ भी नहीं है। साइकिल से भी वहां पहुंचा जा सकता है, पैदल पहुंचाया जा सकता है। तो कहाँ कब तक वहां पे अपनी सुविधाएं पहुंचेंगी, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं जिला प्रशासन। बिल्कुल, जैसे मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि विकास में बहुत बड़ा बाधक के नक्सलवाद था, वहाँ कोई जाते नहीं थे, लेकिन अब नक्सलवाद समाप्त होगा तो निश्चित रूप से विकास भी वहाँ पर पहुँचेगा।